अनुप्रिया, हालांकि प्रियंका बोल रही थी सारे युवा बोल रहे हैं बदलाव, सारे नहीं बोल रहे थे, कुछ मतलब ऐसा मुझे लगा 50-50 टाइप मामला था। अनुप्रिया बोलिए, ये बंपर वोटिंग क्यों हो रही है, आप ही बोलिए अनुप्रिया। मानक जी, आपने अपने जितने भी सहयोगी थे उनके माध्यम से आपने देखा, जो बुजुर्गों को आपने देखा, जिन्होंने दोनों के शासनकाल को देखा है, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो बदलाव बिहार में 2005 के बाद हुई है, वो बदलाव है कि जो मूल समस्याएं थी बिहार की, और जो बेसिक हम कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एजुकेशन आपको किसी जॉब को करना है मानक जी, तो आपको हायर एजुकेशन करने के पहले आपको प्राइमरी एजुकेशन लेना होता है। तो आपको जब बिहार में सुशासन की सरकार नहीं होती, बिहार में सुरक्षा नहीं होती, बिहार में सड़क नहीं होता, बिजली नहीं होता, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होती, रोजगार नहीं होता और महिलाओं की भागीदारी नहीं होती, तो शायद आज इतना बदलाव बिहार नहीं मिलता। वही आरजेडी के आप रैली में देखेंगे जिस तरह से बच्चों को सिखाया जा रहा है और बच्चों को मनोबल बढ़ाया जा रहा है कि कैसे कट्टा बोलेंगे जब तेजस्वी यादव आएंगे। यह बिहार के युवाओं के लिए और उन बुजुर्गों के लिए चिंता का है कि जिन्होंने नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अपने बच्चों को एक सुरक्षा और शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त देखी, जो कि एक समय यह था कि जहां पे लोग अपने घर से निकलते नहीं थे, शिक्षा लेने से डरते थे क्योंकि उनकी स्मिता, उनकी जान खतरे में हुई करती थी। तो बिहार में जिस तरह से आपने देखा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और खासकर मैं कहूंगी, ये हम लोग पुतिन को बात भी करेंगे कि जिस तरह से महिलाओं ने अपने मतों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने तय किया है कि नहीं, हमें पुनः बिहार के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, क्योंकि जिस तरह से जीविका दीदी, जो एक तरह से बिहार की महिलाएं जो अपने परिवार और अपने राज्य के विकास में सहयोग दे रही हैं, क्योंकि उनके माथे पे एक कलंक था, उनके माथे पे एक टीका था कि आप चार दीवारी के अंदर ही रहेंगे, चाहे वो परिवार, चाहे वो समाज ने भी उनके साथ में दुर्व्यवहार किया है। मैं सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं करूंगी, प्रशासन ने भी दुर्व्यवहार किया है, सरकार ने भी किया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उन महिलाओं के हाथों को मजबूत किया। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या आ रही है, आपकी पर्सनल रिपोर्ट, आपकी पार्टी की, आपकी क्या आ रही है फर्स्ट फेज की? मानक जी, मैंने फिर कहा कि महिलाएं और युवा जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं और बुजुर्ग जिनको पता है कि पुनः उनका परिवार खतरे में ना हो, वो बाहर निकल के नीतीश कुमार जी के हाथों को, एनडीए को मजबूत करने के लिए प्रियंका भारती अपनी बात पूरी करिए। कई सीटें पे हम निश्चित तौर पे जीत की अग्रसर हैं। ठीक है प्रियंका।